किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन एक बड़े से ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे कि लाइफ में बाउंस बैक कैसे करें। वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि उनको जिंदगी में 3 गुरु मिले। उन्होंने बताया कि जब वो यंग एज में थे, एक बिजनेस शुरू किया था, स्टार्टअप शुरू किया था, तो उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया और उनकी एक लव लाइफ चल रही थी जहां लड़की चली गई। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में धोखा मिला। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। इतने उदास हो गए, इतने डिप्रेशन में आ गए कि घर बार छोड़ करके घर से बाहर निकले। पता नहीं था कि बाबा बनूंगा, क्या करूंगा। तब उन्हें मिले 3 गुरु। पहला गुरु जो उन्हें मिला वो पहले ही दिन मिला। वो घर से निकल चुके थे, मालूम नहीं था कहाँ जाना है। पहुंचते पहुंचते एक छोटे शहर में पहुंचे। रात हो चली थी, दुकानें बंद थी, घर बंद हो चुके थे लोगों के। कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा था। तभी ने एक गली में एक व्यक्ति दिखा जो कि एक दीवार में छेद कर रहा था। उसके पास गया और जाकर के बोला कि भैया, अगर आप मेरी मदद करें, मुझे बस रात रुकना है, एक रात गुजारनी है, अगर आप अपने घर में जगह। जैसे इन्होंने बोला तो वो बंदा बोला कि पागल है क्या, ये मेरा घर थोड़ा है, मैं तो खुद यहाँ दीवार में छेद कर रहा हूँ, मैं तो चोर हूँ भाई, चोरी करने आया हूँ, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ मदद हो पाती। चोर को लगा कि सही बंदा। चोर अपने साथ में ले गए। एक रात रुकने की बात हुई थी, लेकिन चोर इतना अच्छा निकला। ये बताते हैं कि इन्होंने वहाँ 15 रातें गुजार दी। और ये बताते हैं कि जब भी रात में चोर चोरी करने के लिए जाता था तो इनको 2 बात बोल के जाता था कि भैया आराम से सोना और ऊपर वाले को याद करके प्रार्थना करके फिर सोना। जब चोरी करके वापस आता था तो ये पूछते थे कि आज कुछ बड़ा हाथ लगा, आज कुछ माल मिला, क्या हुआ। तो चोर कहता था कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद कल कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करेगा। वो ये पॉजिटिविटी का मैसेज देता था। ये बताते हैं कि 15 दिन उस चोर के साथ रहे और उन 15 दिनों में इन्होंने एक ही बात सीखी कि लाइफ में एक चोर भी मुझे पॉजिटिविटी सिखा रहा था। चोर भी बता रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, धीरज रखो। दूसरा गुरु जो इन्हें मिला वो था एक कुत्ता। गर्मी के दिन थे, प्यास लग रही थी, रास्ता भटक गए थे, जंगल में थे, तो इन्हें एक जोरदार तरीके से भागता हुआ एक कुत्ता दिखा जो दौड़ता चला जा रहा था। उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, उसके पीछे पीछे चले तो देखा कि वो कुत्ता दौड़ता हुआ नदी किनारे चला गया। इन्हें भी नदी मिल गई, प्यास बुझाने लगे। कुत्ता भी शायद प्यासा था, वो प्यास बुझाने के लिए बार बार नदी के पास जाता, वापस आता, पास जाता, वापस आता। इन्होंने सोचा कि मैंने तो अपनी प्यास बुझा ली, कुत्ते के साथ क्या चक्कर है। तो इन्हें समझ में आया कि कुत्ता जो था वो नदी के पास जाता, अपनी परछाई देख करके डर जाता, वापस चला जाता, डर जाता, वापस चला जाता। फाइनली कुत्ते ने हिम्मत की और जाकर के सीधी छलांग लगा दी। कुत्ते ने जाकर के अपनी प्यास बुझा ली, वापस भी बाहर आया। लेकिन उस छोटी सी घटना ने इन्हें सिखाया कि लाइफ में अगर कहीं भी मुसीबत आ रही है तो एक जंप मारना जरूरी है, क्या पता उस जंप के नीचे से मुसीबत निकले। तीसरा गुरु जो इन्हें मिला वो था एक छोटा सा बच्चा। एक छोटा बच्चा एक गाँव में मोमबत्ती लेकर जा रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई जिम्मेदारी बच्चे को अपने पास बुलाया, बोला कि बेटा एक बात बताओ कि जब मोमबत्ती तुमने जलाई होगी तो वो लाइट कहाँ से आई थी जिससे मोमबत्ती जली, वो उजाला कहाँ से आया। तो बच्चे ने सोचा कि तो मेरे मजे ले। तो बच्चे ने अचानक से मोमबत्ती बुझा दी और उसके बाद बोला कि ये जो उजाला गया है कहाँ गया, बताओ ना, आप बताओ कहाँ गया उजाला। तो इन्हें उस दिन समझ में आया कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि आपसे ज्यादा ज्ञान किसी और के पास हो। ये बताते हैं कि उन 3 गुरुओं ने जो 3 सीख दी थी उससे इन्होंने लाइफ में वापसी की, वापस आकर के नया बिजनेस शुरू किया। बाद में शादी हो गई, अब बच्चे हैं, सब कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा है। लेकिन लाइफ में बाउंस बैक करने के लिए बताते हैं कि उन 3 गुरुओं की बहुत जरूरत थी। वो 3 बातें आप भी ध्यान रखिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी। याद रखिए, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।